इंडिया टुडे माई एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल यदि सही साबित होते हैं तो असम में बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन बहुमत हासिल कर सरकार बना सकता है। इंडिया टुडे माई एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल यदि सही साबित होते हैं तो असम में बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन बहुमत हासिल कर सरकार बना सकता है। इस एग्जिट पोल के अनुसार असम में बीजेपी के गठबंधन को 75 से 85 सीटें मिल सकती हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन 40 से 50 सीटों पर सिमट सकता है। अन्य को 1 से 4 सीटें हासिल हो सकती हैं। इस एग्जिट पोल में यह भी पाया गया है कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सबसे अधिक यानी 48% लोकप्रिय हैं। कांग्रेस की सोनिया गांधी को 40% लोगों ने पसंद किया है। इंडिया टुडे माई एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल में पाया गया है कि बीजेपी के सर्बानंद सोनोवाल को 19% लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया है। वहीं बीजेपी के ही हेमंत विश्व शर्मा को 20% लोगों ने पसंद किया है। दूसरी ओर कांग्रेस के गौरव गोगोई को 17% लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया है। इंडिया टुडे माई एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार सिर्फ 5% लोगों ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी को वोट दिया है। केरल में बचा रहेगा लाल किला। इंडिया टुडे माई एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल यदि सही साबित होते हैं तो केरल में एक बार फिर वाम मोर्चा सरकार बन सकती है। सीपीआईएम की अगुवाई वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को 104 से 120 सीटें मिल सकती हैं। इस राज्य में 140 विधानसभा सीटें हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की अगुवाई वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ 20 से 36 सीटों पर सिमट सकता है। बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल यदि सही साबित होते हैं तो सीपीआईएम की अगुवाई वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को 47% वोट मिल सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ को 38% लोग वोट दे सकते हैं। तमिलनाडु में होगा स्टालिन का राज। इंडिया टुडे माई एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव हार सकती है। वहां डीएमके कांग्रेस गठबंधन चुनाव जीत सकता है और डीएमके नेता स्टालिन मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस एग्जिट के मुताबिक एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन को 175 से 195 सीटें मिल सकती हैं। सत्तारूढ़ दल के गठबंधन का बुरा हाल हो सकता है और उसे 38 से 54 सीटें मिल सकती हैं। दूसरी ओर एमआईएम को 2 और एमआईएमके को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। अन्य को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। बंगाल में बंगाल की बेटी। इंडिया टुडे माई एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल यदि सही साबित होते हैं तो पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की वापसी हो सकती है। हालांकि उसे पहले से कम सीटें ही मिल पाएंगी। इस एग्जिट पोल के अनुसार टीएमसी गठबंधन को 130 से 156 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 134 से 160 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। वाम मोर्चा को सिर्फ 2 सीट मिल सकती है तो अन्य के खाते में और 1 सीट जा सकती है। यानी ऐसा हुआ तो टीएमसी बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला होगा और उसमें बीजेपी को हल्की सी बढ़त मिल सकती है। इस एग्जिट पोल के अनुसार प्रेसिडेंसी इलाके में तृणमूल कांग्रेस को 73 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 34 सीटें मिल सकती हैं। वाम मोर्चा 1 सीट पर रुक जा सकती है। यह वह इलाका है जिसमें कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना व नदिया जिले की 108 सीटें हैं। इस एग्जिट पोल के अनुसार उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में सभी 27 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और सत्तारूढ़ को 1 भी सीट नहीं मिल सकती है। एग्जिट पोल का नतीजा यह भी बताता है कि बीजेपी को 54% और टीएमसी को 35% वोट मिल सकते हैं। मेदिनीपुर में बीजेपी को बढ़त। इंडिया टुडे माई एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल यदि सही साबित होते हैं तो मेदिनीपुर इलाके में टीएमसी को 21 और बीजेपी को 34 सीटें मिल सकती हैं। यही वह इलाका है जहां के शुभेंदु अधिकारी हैं, जिन्हें बीजेपी ने अपने में मिला लिया था और सरकार में शामिल अधिकारी ने इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया था। पुदुचेरी में बीजेपी की जीत। इंडिया टुडे माई एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल से संकेत मिलता है कि पुदुचेरी में बीजेपी गठबंधन विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बना सकता है। इसके मुताबिक बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को 20 से 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन 6 से 10 सीटों पर सिमट सकता है। अन्य को 1 सीट मिल सकती है। इस एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी गठबंधन को 52% और कांग्रेस गठबंधन को 37% वोट मिल सकते हैं। अन्य के खाते में 11% वोट जा सकता है।
5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और वोटों की गिनती ऐसे समय हो रही है जब कोरोना की बढ़ती महामारी से पूरा देश परेशान है। चुनाव प्रक्रिया काफी लंबी चली, चुनाव प्रचार भी उतना ही कटुआ और कई बार विषैला रहा। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान हुआ तो असम में 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराया गया। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में एक चरण में 6 अप्रैल को मतदान हुआ। लेकिन अब 2 मई को कोरोना महामारी के बीच जनता अपना सबसे बड़ा सियासी फैसला देने